नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीटू नर्सिंग पे। आज हमने सुबह ही अपने ग्रुप में पोस्ट डाला था कि आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का जो आरक्षण का मामला चल रहा है उसके लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होना था। ठीक है, जिसमें चीफ जस्टिस खुद इस केस में शामिल थे और उम्मीद था कि कुछ ना कुछ जो है डिसीजन या उनके तरफ से कोई राहत जो है बिहार सरकार को मिल जाएगा, ताकि बिहार में जो रुकी हुई वैकेंसीज़ है, जो रुकी हुई भर्ती है, एटलीस्ट उसमें कुछ मूवमेंट हो। अभी आप लोगों ने सुबह से न्यूज़ देखा होगा, हर एक प्रकार का न्यूज़ आपके पास पहुंच गया होगा, आपके ग्रुप में पहुंच गया होगा कि बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई किसी प्रकार का राहत नहीं मिला है। हम आपको आसान भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो कुछ ऐसे न्यूज़ का जो पोस्ट लिखता है, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार सरकार को झटका लग गया है, बिहार में जो है अब आरक्षण जो 50% का था वही रहेगा। मतलब अभी जो है अंतिम फैसला नहीं हुआ है, उसके बाद भी कई ऐसे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल ये कह रहे हैं कि बिहार सरकार को झटका लग गया है, अब जो है वापस से 50% का आरक्षण ही बिहार में लागू रहेगा। ठीक है, भले ही 50% का आरक्षण लागू रहे या 65% का लागू रहे, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। तो उन जैसे न्यूज़ चैनलों पे भरोसा मत करिए। जो हुआ है और आगे क्या होने वाला है, बिहार सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, वो हम आपको इसी वीडियो में आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जो अपडेट आपको दी जाती है वो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम आपको पहले कुछ केस के बारे में बता दें। अब यहाँ पे देख लीजिए, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस गौरव कुमार। ये गौरव कुमार हम नहीं हैं, ये कोई हैं महाशय, जिन्होंने आरक्षण को लेकर के पटना हाईकोर्ट गए थे खिलाफ कि बिहार सरकार 65% का आरक्षण नहीं दे सकता। ठीक है, खिलाफ गया तो पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार को झटका लगा था, जरूर लगा था, क्योंकि जो 50% से आरक्षण बढ़ा करके 65% किया था उस पर रोक लगा दिया कि आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यहाँ पे डायरी नंबर आप देख सकते हैं और डायरी नंबर से आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि केस में क्या नया है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब फैसला आया हमारे पास, ये 11:45 में ही हमको मिल गया था। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से मिला बड़ा झटका, आरक्षण सीमा पर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। झटका लगा है, एक्चुअली इसको झटका नहीं कहा जा सकता, याचिका को स्वीकार भी किया गया है, तो वो तो अच्छी बात है। ठीक है, आरक्षण सीमा पर किसी प्रकार का कुछ टिप्पणी नहीं किया कि आप जो है 65% पे ही बहाली शुरू कर दीजिए या 65% पे अपना काम कीजिए, इस पर किसी प्रकार का टिप्पणी नहीं किया है। उन्होंने बिहार सरकार की याचिका को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, हम आपने जो याचिका हमको लगाया है सुप्रीम कोर्ट में उसको हम सुनेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप जो दूसरे चैनल वाले आपको बता रहे हैं कि वहाँ से खारिज हो गया है या फिर अब 50% का ही आरक्षण रहेगा, तो बिल्कुल वो झूठ है। अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी भी प्रकार का अंतिम डिसीजन नहीं दिया गया है। ठीक है, केस को सितंबर में नया समय मिला है, नया डेट मिला है सितंबर में। सितंबर में उन्होंने कहा है कि हम विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे, क्या सही है और क्या गलत है। तो सितंबर में विस्तृत रूप से चर्चा होगा। अब समझिए कि सरकार का केस पूरा अगस्त अभी बाकी है और सितंबर में जा करके उन पर सुनवाई होनी है। अब इस 2 महीनों के चक्कर में, 1.5 महीना तो कंफर्म है लगेगा, तो 1.5 महीनों के चक्कर में बिहार में कितनी वैकेंसीज़ है जो कि अटकी हुई है उसके चक्कर में। ठीक है, तो 1-2 जिंदगियों की बात नहीं है, पूरे बिहार का बात है। पूरे बिहार में आपने जो देखा होगा वैकेंसीज, हर एक डिपार्टमेंट इससे अफेक्टेड है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, सामान्य प्रशासन हो, कोई भी विभाग अगर जो आप बिहार में देखते हैं जिसमें भी वैकेंसीज आना है, सब के सब रुके हुए हैं इसी वजह से। अब आगे यहाँ पे कुछ जो नोट्स लिखे गए हैं, कुछ लिखे गए हैं यहाँ पे न्यूज़पेपरों के द्वारा। यहाँ पे देखिए, ये इंडिया टीवी का है, एनडीटीवी का है, सॉरी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये क्या हुआ कि पटना हाईकोर्ट ने बोला था कि नहीं, आप 65% का आरक्षण नहीं दे सकते, तो उन्होंने उस पर कुछ बोलने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, जो पटना हाईकोर्ट ने जो बोला है वो सही है। ठीक है, हाईकोर्ट ने वंचित आदिवासियों पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के कानून को रद्द कर दिया। ये हाईकोर्ट ने किया था कि 50% ही आपको करना है, 65% वाला को हम नहीं मानेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, याचिका पर सुनवाई को तैयार सुप्रीम कोर्ट। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार की याचिका पर सुनवाई को तैयार है, यानी बिहार सरकार के द्वारा जो याचिका लगाई गई है उसको एक्सेप्ट कर लिया है। चलिए ठीक है, आपका जो भी समस्या है हम उस पर बात करेंगे, उस पर सुनेंगे। ठीक है, इस मामले में सितंबर के महीने में फाइनल सुनवाई होगी। फाइनल सुनवाई सितंबर के महीने में होगी कि बिहार में 50% का आरक्षण रहेगा या 65% का आरक्षण रहेगा। अभी किसी भी प्रकार का कोई डिसीजन नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे देखिए, ये एनडीटीवी का ही है। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि पटना हाईकोर्ट ने जब रोक लगाया था उसके बाद जो है बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में जाकर के उन्होंने कहा है कि हम तो करना चाहते हैं, क्योंकि हमने जातिगत जनगणना करवा करके आरक्षण का दायरा बढ़ाया है। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है, आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस को एक्सेप्ट कर लिया गया है और इस पर जो है विस्तृत चर्चा सितंबर में होगा, उसके बाद फाइनल डिसीजन होगा। अब सितंबर तक हम लोगों को क्या करना है, गवर्नमेंट क्या करेगी, सरकार क्या करेगी और क्या करना चाहिए। अगर उनको थोड़ा सा भी चिंता है अपने छात्रों को लेकर के, अपने नौजवानों को लेकर के,
तो उनको फिलहाल जो भी डिपार्टमेंट से वैकेंसी निकला हुआ है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि बहाली प्रक्रिया शुरू होने से 1 महीना तो आपको फॉर्म भरने में लगेगा, फॉर्म भरवाने के बाद आपको एग्जाम लेने में समय लगेगा, तो आपके पास पर्याप्त समय है जब तक इसका मेरिट बनेगा, यानी कि मेरिट तो बनेगा आरक्षण पे, तो आरक्षण तब तक में जब तक आपका एग्जाम का प्रक्रिया खत्म होगा तब तक आपका आरक्षण वाला मामला भी क्लियर हो जाएगा। तो आप जैसे उस समय आरक्षण का समय जिस प्रकार से फैसला होगा उस प्रकार से आपको रिजल्ट तैयार कर देना है। फिलहाल तो आप प्रक्रिया शुरू करिए। अगर आप सितंबर तक ऐसे ही रुकते हैं तब तो फिर हमको ऐसे ही इंतजार करना पड़ेगा, बेस्ट होगा टाइम सितंबर तक। तो जितने भी विभाग हैं बिहार में उनको तुरंत जो है अपना नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए, और जब तक मैं परीक्षा ली जाएगी उस भर्ती के लिए, परीक्षा के बाद रिजल्ट दिया जाएगा, रिजल्ट के बाद जो है जो रिजल्ट तैयार किया जाता है वो आरक्षण के ऊपर किया जाता है, तब तक में रुके रहेंगे। एटलीस्ट एग्जाम हो तो जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेंगे तो हमको लगता है कि 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं। तो बिहार सरकार को यहाँ पर थोड़ा सा सोचना चाहिए। देखिए, याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार। न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार की 10 याचिकाओं को सुनवाई करने के लिए सहमत हैं, यानी जो बिहार सरकार के द्वारा याचिका लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट में उसको सुनने के लिए तैयार है। तो ये चर्चा होनी चाहिए, और बिहार सरकार की तरफ से दलील भी दिया गया कि हम आरक्षण को इसीलिए बढ़ाए हैं क्योंकि पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में आरक्षण बढ़ा हुआ है 50% से, तमिलनाडु में बढ़ा हुआ है, आंध्र प्रदेश में बढ़ा हुआ है, कई राज्य ऐसे। हमने आपको पिछले वीडियो में एक वीडियो हमने किया था जिसमें किस किस राज्य में कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, वो वीडियो उसके ऊपर था। तो आपने देखा होगा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 50% से ऊपर आरक्षण दिए जाते हैं, तो बिहार सरकार भी दे दिया। तो इसी पे विस्तृत चर्चा होना है। विस्तृत चर्चा में कुछ ना कुछ जो आदेश होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। अगर दूसरे राज्य में एक्टिव है रिजर्वेशन का मामला तो बिहार में भी आप दे सकते हैं, भले ही 65% ना दें। 65% बिहार में सबसे टॉप का परसेंटेज माना जाता है, 65% किसी भी राज्य में नहीं है, तो थोड़ा सा ये घट सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट जैसे दूसरे राज्यों को अगर जो देखेगा तो 65% से घटा करके 58 या 61 या 60 के आसपास मानने को तैयार हो सकता है। 65% सबसे ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, आज का न्यूज़ का पूरा जो लॉबी है पूरा पटा हुआ है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, आरक्षण सीमा पर हाईकोर्ट का फैसला सर्वमान्य। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, पूरे न्यूज़ वाले ने इसको कवर किया। बिहार में आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट के फैसले पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, ठीक है। अब बिहार सरकार को चिंतन करना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। हालांकि शिक्षा विभाग ने इसके ऊपर थोड़ा सा चिंतन किया है। शिक्षा विभाग ने TRE 3.0, ठीक है, यानी कि तीसरा चरण का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी कल परसों हाल में हुआ है, उसमें उन्होंने एग्ज़ाम यही बोल करके लिया है कि हम फिलहाल एग्ज़ाम ले लेते हैं, रिजल्ट जो है आरक्षण के मामला को क्लियर होने के बाद देंगे। तो अच्छी बात है, एटलीस्ट एग्ज़ाम तो हो गया। तो यही क्यों ना सारे विभाग के द्वारा किया जाए। जो स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य विभाग भी इस काम को कर सकता है, हेल्थ डिपार्टमेंट को भी ये काम करना चाहिए। रुका हुआ जो CHO का भर्ती है उसको कंटिन्यू करे, स्टाफ नर्स का आने वाला है उसको कंटिन्यू करे। एग्ज़ाम फॉर्म भरने में आपको 1 महीना लगेगा, उसके बाद एग्ज़ाम कराने में आपको 1 महीना लगेगा, तो 2 महीने तो ऐसे ही पार हो गए। तब तक सितंबर आ जाएगा। सितंबर में हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से जो भी फैसला आए, हम ये नहीं कहते हैं कि आप 65% का आरक्षण ही दो। अगर 50% के आरक्षण में भी सुप्रीम कोर्ट हाँ बोल देते कि हाँ 50% ही आपको देना है तो कोई बात नहीं है, 50% के आधार पर उसका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। अब क्या सोच करके आरक्षण वाले मामलों में स्टे लगाया है किसी संगठन के द्वारा ये नहीं कह सकते, क्योंकि आपको पता है कि जो जनरल सीट होता है बिहार में, ये मेरा मत है, जनरल सीट जो है मोस्टली बाहर के लोग ले जाते हैं। शिक्षा विभाग में आपने देखा होगा, स्वास्थ्य विभाग में आपके सामने है। तो एटलीस्ट अगर रिजर्व सीट रहेगा, रिजर्व में EWS को 10% मिल रहा है, 25% जनरल है, ठीक है। तो एटलीस्ट जो बिहार के लोग हैं उनको तो ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिल रही है, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्या सोच करके संगठन वाले गए हैं हाईकोर्ट, जहाँ से कि आरक्षण मामले पे रोक लगा दिया गया। अब इस पर तो टीका टिप्पणी नहीं करना उचित रहेगा। हालांकि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो माना जाएगा, और बिहार सरकार को भी मानना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में कह दिया जाएगा कि आपको 50% ही देना है तो 50% पे ही सारे रिजल्ट तैयार होंगे, ठीक है। फिलहाल बस यही कहना है कि जो विभाग है उनको थोड़ा सा अपने स्तर पर काम करना चाहिए। सारे वैकेंसी जो रुका हुआ है उसका नोटिफिकेशन जारी करें और उसमें लिख दें ऐसा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आदेश आएगा आरक्षण को लेकर के उसके बाद ही हम रिजल्ट देंगे। तो अच्छी बात है, एटलीस्ट फॉर्म भरने का प्रोसेस, एग्जाम का प्रोसेस तो खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। ये दयाराम सहनी का जो एक मामला था बहुत पहले 1992 का, उसी समय 50% आरक्षण को एक फिक्स कर दिया गया था कि कोई भी राज्य 50% से क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश में 50% के आरक्षण को क्रॉस किया हुआ है। इसीलिए हो सकता है बिहार में भी 65 ना दें, 60, 58, 62 के आसपास जो है देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा समय का इंतजार है, और बशर्ते समय ही तो नहीं है। हम लोग जो है इतने दिनों से वैकेंसीज़ का इंतजार कर रहे हैं, और फिर अभी सितंबर तक उनको रुकना है। सितंबर में भी क्लियर होगा नहीं होगा अभी पता नहीं। तो सरकार को इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए, ठीक है। वैकेंसीज दे, उसके बाद जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया शुरू हो जाए। लास्ट में जब रिजल्ट की बारी आएगी तो रिजल्ट के समय जो है जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का उसके आधार पर बनाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल जो आपको ये जो भ्रमित करने वाले न्यूज़ हैं कि रद्द हो गया, 50% पे है या 65% पे है या ये हो गया, तो वो बिल्कुल झूठ है। अभी इस पर विस्तृत सुनवाई होना है जो कि सितंबर में होगा। आप लोग आश्वस्त रहें, और बिहार सरकार के ऊपर इस तरह का प्रेशर बनना चाहिए कि जो वैकेंसीज रुकी हुई है
उसको आप लोग कंटिन्यू करिए। जब जब होगा फैसला तो उसके आधार पर आपको रिजल्ट दे देना। हालांकि हम इसके लिए मेल करेंगे, CMO मेल करेंगे, ठीक है, CMO मेल करेंगे, उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में मेल करेंगे कि आप लोग इस तरह से आप कर सकते हैं। हालांकि ये तो सुझाव ही है, अब मानना नहीं मानना वो CMO का काम है, ठीक है दोस्तों। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और चैनल पे आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।